हेलो एवरीवन, मस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्टर्स फिजिक्स। यानी विक्टर्स फिजिक्स मस्ट वेलकम है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विक्टर्स फिजिक्स में। आज का जो हमारा टॉपिक जो है यानी सुपर कंडक्टिविटी। यानी सुपर कंडक्टिविटी क्या है और इसका यूज़ क्या है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सुपर कंडक्टिविटी में ये जो टर्म्स जो है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ से इस टर्म्स यानी सुपर कंडक्टिविटी का खोज किसने किया था। ठीक है, और इस सुपर कंडक्टिविटी में हम लोग इसका क्या यूज़ है, हम लोग क्या किसके बारे में क्या पढ़ेंगे, इससे हम लोग यहाँ से जानते हैं। और इसमें मेटल का इसका इफेक्ट क्या आता है सुपर कंडक्टिविटी का। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ से बात हम लोग करते हैं सुपर कंडक्टिविटी। ये जो सुपर कंडक्टिविटी जो है इसको बोलते हैं हिंदी में अतिचालकता। अतिचालकता मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यानी वो चालक से भी क्या है बहुत अच्छा, यानी क्या है यानी इसमें जो करंट का जो फ्लो होता है बहुत अच्छा, यानी कंडक्टर से भी बहुत अच्छा इसमें फ्लो होता है करंट का। तो इसका जो सबसे पहले खोज जो हुआ एक नीदरलैंड का यानी साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, कैमरलिंग ऑन्स। कैमरलिंग ऑन्स जो था इसने खोज किया था किसका, अतः सुपर कंडक्टिविटी का। कब, अतः 1911 ईस्वी में खोज किया था। अब देखिए, अब उसके बाद करें यहाँ से ये क्या है, इसका थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ से। करा द फेनोमेना ऑफ बिकम्स जीरो रेसिस्टिविटी ऑफ ए मैटर एट लो टेम्परेचर इज कॉल्ड द सुपर कंडक्टिविटी। द मैटर विच शो द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। करें यहाँ से वैसा ये ऐसा फेनोमेना है जब किसी मैटर्स का या एलिमेंट्स का जब रेसिस्टिविटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, चाहे अब रेजिस्टेंस, अब जैसे कर रहे हैं यहाँ पर ये सुपर कंडक्टिविटी कब होगा, तो जब टेम्परेचर जब यहाँ से हम लोग जब हम यहाँ पर जब टेम्परेचर यहाँ से कम करें या ज़्यादा करें उसका रेसिस्टिविटी यानी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये ऐसा जो कंडीशन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, चलिए अब जैसे हम लोग जानते हैं जनरली कि कोई भी मेटल्स होता है अगर उसका हम लोग टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं, यानी कोई भी मेटल है अगर उसका हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेसिस्टिविटी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से इंक्रीज करेगा। यानी उसमें रेजिस्टेंस का ज़्यादा होगा और प्लस उसमें करंट का फ्लो क्या होगा, कम होगा। सिमिलरली एकदम सेम वही वैसे ही प्रॉपर्टी होता है। और जैसे मान के चलिए अगर हम लोग सेमीकंडक्टर को अगर टेम्परेचर उसको इंक्रीज करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो उसका रेसिस्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, और उसका कंडक्टिविटी बढ़ता है। तो सिमिलरली यानी सेम वही कंसेप्ट है कि इसमें सुपर कंडक्टर जो होता है उसमें अगर हम लोग टेम्परेचर को यहाँ पर इंक्रीज करते हैं तो इसका रेसिस्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। लेकिन कितना टेम्परेचर, तो उसका एक लिमिट है। उस टेम्परेचर को जो लिमिट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी वैसा टेम्परेचर जिस पर किसी भी मेटल्स किसी भी नहीं सुपर कंडक्टर का रेसिस्टिविटी जीरो हो जाता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ये उसको हिंदी में बोलते हैं उसको क्रांतिक ताप। ठीक है, चलिए तो अब ये हो गया आपका कि यानी सम मेटल्स, वो कौन सा मेटल्स है या एलिमेंट्स है, जैसे सुपर कंडक्टिविटी को फ्लो करता है तो वो मेटल्स जो होता है नियोबियम, लिक्विड हेलियम, उसको है मरकरी। यानी और भी मेटल्स हैं लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं यानी खास कर ये कि ये सुपर कंडक्टिविटी को ये शो करते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर टेम्परेचर को अगर राइज करते हैं यहाँ से तो इसका यानी रेसिस्टिविटी क्या होगा, यहाँ से डिक्रीज करेगा। तो अब वो डिक्रीज करते जाएगा, एक ऐसा टाइम होगा कि उस पर जो इसका रेसिस्टिविटी जो होगा यानी बहुत यानी कम हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन को सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं यहाँ से। ठीक है, और उस टेम्परेचर पर जब इसका रेसिस्टिविटी जीरो हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अब करें यहाँ से जैसे नियोबियम के लिए अगर टेम्परेचर उसका 9.2 कर देंगे और उसके बाद लिक्विड हीलियम के लिए कितना कर दें, 2.19 केल्विन कर दें, और यहाँ से मरकरी के लिए 4.2 केल्विन कर दें, तो इसका रेसिस्टिविटी कितना आ जाएगा यहाँ पर, जीरो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब करें उसके बाद यहाँ से हम लोग बात करेंगे इस पॉइंट में कि इसमें कुछ ग्राफ दिया है कि इसका क्या है, रेसिस्टिविटी और इसका टेम्परेचर के बीच एक ग्राफ दिया गया है। तो ये जो ग्राफ जो दिया है खासकर इसमें दिया गया है यानी मरकरी के लिए। देखिए तो 4.2 केल्विन जो है जब इसका टेम्परेचर हो रहा है तो यहाँ पर एक बार क्या सडनली यहाँ से यहाँ पर एकदम कुछ इंक्रीज नहीं कर रहा है रेसिस्टिविटी, लेकिन एक बार यहाँ का हुआ यहाँ पर रेसिस्टिविटी इंक्रीज कर रहा है और कुछ देर के बाद यहाँ पर ये जीरो हो जा रहा है। तो इस ग्राफ से यह पता चल रहा है कि टेम्परेचर जैसे जैसे राइज करेंगे लेकिन कुछ समय के बाद क्या है, इसका जीरो रेसिस्टिविटी है। चलिए अब कर रहे हैं यहाँ से ये रेसिस्टिविटी जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसका इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इसका प्रॉपर्टी आप समझ लीजिएगा
तो आपको बहुत यानी अच्छा लगेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट जो है और थ्योरी जो है बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन इसमें स्टूडेंट जो होता है इस पॉइंट को, सुपर कंडक्टिविटी को, बहुत कम ही स्टूडेंट जानते हैं ये सुपर कंडक्टिविटी होता क्या है। तो चलिए आज हम उस सुपर कंडक्टिविटी को पूरा हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और पूरा अच्छा से हम लोग जानेंगे यहाँ से। चलिए अब करें यहाँ से, इसका सुपर कंडक्टिविटी जो होता है इसको शो कौन करता है, कौन सा मटेरियल्स, तो ये मटेरियल्स है नियोबियम्स, लिक्विड हीलियम्स, मरकरी। अब करें यहाँ से इसका यूज क्या है, तो अगर देखिए करें यहाँ से इलेक्ट्रिकल सोर्स से, अगर कर रहे हैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स है, अगर एक बार इलेक्ट्रिक करंट अगर उससे फ्लो हो जाएगा और उसको इलेक्ट्रिकल सोर्स को अगर हटा लेते हैं वहाँ से, तो इसमें जो करंट जो होगा फ्लो करते रहेगा, यानी इसमें करंट जो इसमें फ्लो करते रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको यानी सुपर कंडक्टिविटी बोला जाता है कि अगर यहाँ से जैसे मान के चलिए जैसे बैटरी है, अगर किसी भी चीज़ को अगर जैसे बॉल जलाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, बैटरी चाहिए, तब तक वो बॉल जलेगा। लेकिन इसमें सुपर कंडक्टिविटी में होता क्या है, अगर एक बार अगर बैटरी को अगर यहाँ से बॉल को जोड़ देते हैं और उस बैटरी को अगर हटा देते हैं, तो इन कुछ महीनों, कुछ दिन या कुछ घंटों तक वहाँ पर उसमें करंट फ्लो होते रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो मटेरियल उसमें यूज़ करते हैं यहाँ पर क्या है, सुपर कंडक्टर्स है, यानी न्यूबियम्स है और यहाँ पर मरकरी। तो अगर इस टाइप के अगर मेटल्स को अगर यूज़ करते हैं तो उसमें होता क्या है कि अगर एक बार इलेक्ट्रिकल यानी सोर्स जो है एनर्जी को अगर उसमें यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत दिन तक यानी कुछ महीनों तक उसमें करंट फ्लो होते रहेगा। तो ये जितना हम कर रहे हैं ये इतना आसान नहीं है, लेकिन अभी इस पर हाल में ही रिसेंट चल रहा है, साइंटिस्ट इस पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं, यानी ऐसा यानी प्रॉपर्टी अभी है माना जा रहा है, लेकिन हमारे लाइफ में नहीं, बट कुछ जनरेशन में यानी इस सुपर कंडक्टिविटी का खोज हो सकता है और इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब करें यहाँ से कि सुपर कंडक्टिविटी आप समझ गए यहाँ से कि ये क्या है, यहाँ पर कि सुपर कंडक्टिविटी एक फेनोमेना है कि जब टेम्परेचर यहाँ से क्या होता है, इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो उसका रेसिस्टिविटी जीरो होता है, ये सब हुआ। अब करें यहाँ से, यहाँ पर अब कहने का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सोर्स से एक बार इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कर दी जाए तो बहुत समय तक या दिनों तक, घंटों दिनों महीनों तक, यानी इसमें विद्युत स्रोत को अगर हम हटा देते हैं तो उसमें करंट कुछ यानी दिनों तक उसमें फ्लो करते रहेगा। ये कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है, ये अभी इस पर रिसेंट यानी सर्च चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सही फैक्ट है, ठीक है। चलिए अब करें यहाँ से कि इसको उतार लीजिए, तब तक यहाँ पर थोड़ा मिट गया है विदाउट पेयर्स। चलिए तो अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और हम लोग कुछ इसमें हम लोग समझते हैं ये कैसे काम करता है। हाँ चलिए देखिए, तो अब करें यहाँ पर, जैसे मान के चलिए कोई एक बैटरी है, ये क्या है, बल्ब, ठीक है। समझने के लिए एक बैटरी है और ये बल्ब। तो अगर इसमें हम लोग यहाँ पर इसमें जो वायर यूज़ किए हैं ये कौन सा वायर है, तो ये ऑर्डिनरी वायर नहीं है, यानी इसमें ये कोई कॉपर और सिलिकॉन का वायर नहीं है। इसका जो वायर जो है कौन सा है, नियोबियम या मरकरी। अगर मान के चलिए अगर ये वायर है और यहाँ पर ये क्या है, बैटरी है, और यहाँ से क्या है, बल्ब लगा है, ठीक है। तो अगर इस बैटरी को यहाँ से क्या है, कनेक्टेड है क्या चीज़, वायर, तो बल्ब जलेगा पक्का जलेगा यहाँ से। लेकिन अब करें यहाँ से सुपर कंडक्टिविटी में,
कि सुपर कंडक्टिविटी में यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर इसी बैटरी में, यानी सब कुछ इसी सर्किट में, अगर इस बैटरी को रिमूव कर दें यहाँ से, यानी अगर इस बैटरी को यहाँ से रिमूव कर दें यहाँ से, तो यहाँ पर बैटरी था तो इसके क्या हुआ है, ये इल्यूमिनेट कर रहा था, बल्ब जल रहा था, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि अगर इसमें बैटरी को अगर हटा दें यहाँ से, रिमूव कर दें यहाँ से बैटरी को, तो क्या होगा, इसमें करंट जाएगा नहीं, जाएगा या नहीं? तो इसमें करंट जाएगा। कब तक जाएगा? तो इसमें इसी का सुपर कंडक्टिविटी बोला जाता है कि अगर इस बैटरी को यहाँ से रिमूव कर दें तब यानी करंट कब तक जाएगा, या हफ्तों दिन या महीनों दिन इसमें जाता रहेगा। यही इसका खास यानी इसका पर्पज है और ये खास इसका प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टिविटी के। और ये जो प्रॉपर्टी जो होता है यानी हर मेटल्स के लिए नहीं है, ये कुछ स्पेसिफिक मेटल्स है, नियोबियम्स हुआ या लिक्विड हीलियम्स हुआ या मरकरी के लिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक ये इतना ही पर रहेगा, यानी सुपर कंडक्टिविटी का और ये कितना इंपॉर्टेंस है। तो एक बार थोड़ा सा रिकल कर लीजिए, ये सुपर कंडक्टिविटी क्या है। तो सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना है जब किसी यानी मेटल्स या मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो यानी इंक्रीज करते एक ऐसा टाइम होता है कि उसका यानी रेसिस्टिविटी जीरो होता है। जब उसका रेसिस्टिविटी जीरो होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। और इसमें जो मेटल्स जो यूज़ किया था उसको बोला जाता है सुपर कंडक्टर बोला जाता है, ठीक है। अब करा वहाँ से कि अब उस यहाँ पर सुपर कंडक्टिविटी की जो होता है इस प्रॉपर्टी को ये ऑफर कौन करता है, तो ये ऑफर वही करता है नियोबियम्स हुआ, लिक्विड हीलियम्स हुआ, मरकरी हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, टेम्परेचर जब 9.2 केल्विन 2.19 केल्विन दे रहे हैं और टी बराबर 4.2 केल्विन दे रहा है, तो इसका रेसिस्टिविटी कितना देना है, रो का वैल्यू 0, ठीक है। चलिए अब कह रहे हैं असल में आया। तो अब कहने का मतलब ये कि जैसे किसी भी सोर्स को यानी चलाने के लिए, जैसे कंप्यूटर्स या किसी भी चीज़ को उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, हमें उसके लिए पावर चाहिए या उसको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, बैटरी से मिलेगा, ठीक है। बैटरी के या कोई भी कई तरह का बैटरी होता है उससे भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि अगर हम लोग इसमें अगर ये वायर जो है नियोबियम से या मरकरी का अगर यूज हुआ है और इसमें बैटरी का यानी जो पावर सोर्स है इसको अगर हटा लें, यहाँ से रिमूव कर दें, तो इसमें करंट कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा महीनों दिन, हफ्तों दिन या वर्षों दिन, ठीक है। ये इसमें साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहा है, इस यानी कंडक्टिविटी पर, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। तो आज के लिए यानी इतना ही। और प्लीज़ ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। और ज़रूर इस हमारे ये जो टॉपिक है इस पर जैसा आपका इंटरेस्ट है या जैसा इंटरेक्शन है उस पर शेयर करें। और तब तक आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल्स। सो बाय, थैंक यू।